आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश में लगेगी इमरजेंसी, देश छोड़कर भागेंगे मोदी, देना पड़ जाएगा इस्तीफा। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान ने देश दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस खबर के सामने आ जाने के बाद लोग दहशत में हैं कि क्या सच में राहुल गांधी की यह भविष्यवाणी साबित होने जा रही है। दोस्तों, यह हकीकत है कि अभी तक राहुल गांधी ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं, सारी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। और इस बार राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की है वो शायद भाजपा एंड कंपनी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह कहा है कि एक साल के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। राहुल गांधी पहले भी बता चुके हैं कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, ना तो नरेंद्र मोदी से और ना ही उनकी मित्र मंडली से और ना ही उनकी जांच एजेंसी से, यानी कि हम किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। राहुल गांधी ने भरे मंच से यह ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के लोग, यानी कि जो नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय लोग हैं, वो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, विश्वसनीय कौन हो सकता है? ज्ञानेश कुमार या फिर अन्य कोई संस्था का चीफ, सीबीआई का चीफ, ईडी का चीफ, या फिर अन्य कोई गृह सचिव, राज्य सचिव, कोई भी हो सकता है जो मोदी जी का बेहद करीबी है, मोदी जी का सलाहकार है। क्या वो राहुल गांधी को रिपोर्ट कर रहा है? राहुल गांधी ने तो बता दिया कि भाई मुझे अंदर की खबर पता चल रही है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने वाले हैं और एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे। और अंदर की रिपोर्ट मुझे पता चल रही है, विश्वसनीय लोग, मोदी जी के करीबी लोग मुझे सूचना दे रहे हैं। और दोस्तों, ये सच्चाई है कि जब तक अंदर की बात या अंदर कोई विभीषण नहीं होगा, तब तक रावण को मारना आसान नहीं होगा। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी की हर एक चाल राहुल गांधी पकड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, क्या होने वाला है, मोदी जी क्या सोच रहे हैं, सारी जानकारी राहुल गांधी को मिल रही। शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन ना हो, तो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा, जहां पर ना सिर्फ राहुल गांधी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बल्कि मोदी के इस्तीफे की भी बात कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, एक साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। तो यहां पर आप सभी लोगों ने राहुल गांधी को सुना, और राहुल गांधी की भविष्यवाणी पर आप लोग कितना विश्वास करते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
50%, 25%, 75% या 100%, जितने भी परसेंट आप विश्वास करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे भी देश में अघोषित इमरजेंसी लग गई है, घोषणा होना बाकी, ये सच्चाई है। अघोषित इमरजेंसी लग गई है। सोना चांदी मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल कम खरीदिए, यहां तक कि खाने का जो तेल है, सरसों का तेल, उस पर भी सरकार कह रही इसे भी मत खरीदिए। दूसरी तरफ देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत का खजाना खाली किया जा रहा है। 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया गया। अब सफाई की जा रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, अघोषित इमरजेंसी लगी है, बस घोषणा होना बाकी है, और घोषणा भी ये सरकार किसी न किसी दिन कर देगी। और जिस दिन इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाएगी, ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। और राहुल गांधी यही बात समझा रहे हैं कि इमरजेंसी के हालात से देश गुजर रहा है, बस घोषणा होना बाकी है। और मोदी जी इसीलिए घोषणा नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसीलिए टाल मटोल किया जा रहा है, जनता को परेशान किया जा रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। बेरोजगार युवा दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, किसान बदहाल है, किसान परेशान है, शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, स्वास्थ्य की तो बात ही मत कीजिए। 500 कमाने वाला व्यक्ति मनचाहे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता है। 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति मनचाहे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता है। हमारे देश का स्वास्थ्य इतना महंगा हो गया है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। तो दोस्तों, पाप का घड़ा फूटने वाला है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। बाकी आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। राहुल गांधी की बात पर क्या विश्वास करना ठीक है? क्या यह समय है कि राहुल गांधी की बातों पर विश्वास किया जाए? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममता बनर्जी भी एक तरफ दावा ठोक रही है कि केंद्र की सरकार गिरने जा रही, बहुत ही जल्द केंद्र की सरकार हम लोग गिरा देंगे, ममता बनर्जी भी कह रही। और राहुल गांधी ने तो पूरा समय बता दिया कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे, यानी कि अपना तीसरा टर्म मोदी जी पूरा नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो 2029 में भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का दावा ठोकते हैं, यानी कि चौथा टर्म भी मोदी जी के लिए वो सोचते हैं, लेकिन तीसरा टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे मोदी जी। राहुल गांधी इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं और भरे मंच से कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक्स पर पोस्ट कर दिया, इधर कहीं पोस्ट कर दिया, उधर कर दिया, नहीं, वो भरे मंच से बकायदा वीडियो जारी करके अपने मुंह से बोलकर बता रहे कि 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होगा। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।